ये निकाह वाली गली है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ से गुजरेगा, लड़का और लड़की गुजरे तो निकाह की गुंजाइश बाकी रहती है, बाकी सारे मामला वैसे ऐसा असली में तो नहीं होता। असली में नहीं होता। हाँ, बात ही है। बड़ी सुरीली आवाज है आपकी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12 साल। 12 साल की उम्र में इतनी सुरीली आवाज? जी। जहरीली भी ऐसा? जैसे कि यहाँ के लोग मेहमान नवाज बहुत अच्छे हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक बारी तो टिप जरूर देते हैं। ठीक है। कोरे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें अपना मोहल्ला दिखाएं, अपनी रवायात, अपनी सकाफत दिखाएं, तो क्या करते हैं? लाहौर की अलग अलग बातें हैं कि वो काफ़ी पुराना है, जैसे कि आई थिंक सो 3000 साल या 5000 साल पुराना। लाहौरियों का स्टाइल होता है कि भाजी सीधे जाके खब्बे हो जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर खब्बे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। अंदरून लाहौर में मौजूद हैं। ये वो गली है जिसके बारे में कहा जाता है कि इधर से अगर लड़का और लड़की गुजरें तो सिर्फ बीच में निकाह की गुंजाइश बाकी रहती हैं। और ये वो मोहल्ला है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मोहल्ले के घरों के तमाम दरवाजे मेहमानों की आमद के लिए खुले रहते हैं। लाहौरिये वैसे ही बड़े मेहमान नवाज हैं। जिंदा दिलाने लाहौर के बारे में कहा जाता है कि लाहौर के लोग दुनिया भर में अपनी मेहमान नवाजी की वजह से जाने जाते हैं। तो इस मोहल्ले में बड़ा टैलेंट भी छुपा हुआ है। इस मोहल्ले में बड़ा टैलेंट है। लाहौरियों की मेहमान नवाजी के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं और जाना जाता है कि लाहौर के लोग हमेशा ही अपनी मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। और यार टेप बंद कर दे भाई, टेप बंद कर दे, और टेप बंद कर दे, बटन टेप बंद कर दे। खुद ही गाई जा रही हूँ। मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम जार फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। थैंक यू। मेरी आवाज़ देखी आपने? कमाल आवाज़ है। चेक किया आपने मैंने कैसा गाना गाया? टेप चला रहे आप? टेप मैंने नहीं चलाई, मैंने गाना गाया। टेप नहीं चलाई? अच्छा, इस मोहल्ले के बारे में बताएं। इस मोहल्ले के लोगों का रोजगार क्या है, क्या करते हैं? बड़ी सुरीली आवाज़ है आपकी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12 साल। 12 साल की उम्र में इतनी सुरीली आवाज़? जी। जहरीली भी ऐसा? तो क्या करते हैं आप? मैं 5 क्लास में स्टडी करता हूँ। ठीक है। उसके अलावा? उसके अलावा मैं सिंगिंग करता हूँ और उसके अलावा मैं चेस प्लेयर भी हूँ एंड पेंटिंग भी थोड़ी सी करता हूँ। बेहतरीन। और साथ में पापा और भी चीज़ें सिखा रहे हैं। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा टूरिस्ट गाइड हैं। टूर गाइड हैं। लाहौर के लोगों का जो कारोबार है, जो रोजगार है, वो टूर की वजह से चलता है। टूर गाइड आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट जो हैं वो लाहौर को एंजॉय करते हैं। तो लाहौर के बारे में आप हमें क्या क्या बताने वाले हैं? अभी काफ़ी मज़ेदार आपको चीज़ें पता चलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है। मसलन के जैसे कि यहाँ के लोग मेहमान नवाज बहुत अच्छे हैं। ठीक है। चाहे कोई भी हो, लेकिन एक बारी तो टिप ज़रूर देते हैं। ठीक है। ये निकाह वाली गली है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ से गुजरेगा, लड़का और लड़की गुजरे तो निकाह की गुंजाइश बाकी रहती है, बाकी सारे मामला वैसे ऐसा असली में तो नहीं होता। असली में नहीं होता। हाँ, बात ही है। हाँ बातें हैं। वैसे तो इससे काफ़ी तंग गली और भी हैं। तो ये बैठक आपकी है? हाँ जी। तो इस बैठक में क्या करते हैं? इस बैठक में मैं सिंगिंग करता हूँ एंड लोग यहाँ पे आते हैं और कोरे आते हैं? इधर आए ना? सब आते हैं। अच्छा, तो कोरे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें
अपना मोहल्ला दिखाएं, अपनी रवायात, अपनी सकाफत दिखाएं, तो क्या करते हैं? नो, वो ये नहीं पूछते, मतलब वो कहते हैं कि आप ये मतलब क्या मतलब कि आपने कहाँ से सीखा, कौन सिखाता है आपको। तो उसके अलावा वो लाहौर के बारे में भी पूछते हैं, ठीक है। पता है आपको लाहौर के बारे में? जी कुछ क्या क्या पता है? जैसे कि लाहौर की अलग अलग बातें हैं कि वो काफ़ी पुराना है, जैसे कि आई थिंक सो 3000 साल या 5000 साल पुराना। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ के लोगों के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है, कुछ बुरी बातें हैं और कुछ अच्छी बातें हैं। जैसे बुरी बातें क्या हैं? बुरी बात ये है कि जो उनसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी लाहौरियों को रास्ता नहीं पता। अगर उनको रास्ता नहीं पता ना तो बस फिर दुनिया यार की गलियां इतनी है, कोई भी रास्ता भूल जाएगा। नहीं, अगर लाहौरियों को नहीं पता ना तो फिर किसी को नहीं पता। ये आपके वालिद साहब भी हैं जो टूर जी। गाइड हैं, जी तो गोरों को रास्ते बताते हैं। तो लाहौरियों के बारे में कहा जाता है कि लाहौरिये जो हैं वो रास्ता गलत बताते हैं, जबकि आप तो रास्ता गोरों को बता रहे होते हैं। असल में पहली तो बात है, अंदरून लाहौर में इस वक्त लाहौरी बड़े कम हैं। अब ज़्यादा है आउटसाइड के लोग आते हैं, जैसे मजदूर तबका। अब दूसरा, अंदरून में जो गलियां, जो बाज़ार हैं, ये तंग होते हैं रास्ते। एक गली में 3-3 4-4 रास्ते निकलते हैं। जब आप किसी को कहते हैं ना, जैसे लाहौरियों का स्टाइल होता है कि भाजी सीधे जाके खब्बे हो जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर खब्बे। अब आप सीधे को खब्बा समझ लें, उल्टा समझ लें, या उल्टे को सीधा, तो गलत कौन होगा? जो जा रहा है। अब उसने कहना है कि भी मनु लाहौरिये ने गलत दस देता है। तो पहली तो बात है, लाहौरिये गलत नहीं बताते। आउटसाइडर अगर कोई है, उसे खुद नहीं पता और वो किसी को रास्ता बता दे, तो दूसरे ने यही समझना है लाहौरिये ने गलत दसे है। ये तो एक बात है। कहा जाता है कि इस बच्चे के गले में उस्तादों का राग है। तो कितने उस्ताद हैं इस छोटे से गले में? जैसे कि मेरे ख्याल से 5 तो होंगे। कौन कौन से? जैसे कि लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी जी, मैडम नूरजहां, आशा भोसले जी, फिर क्या नाम है, और भी काफ़ी सारे हैं। आप कौन सा सुना रहे हैं? कि सबसे पहले तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, लता मंगेशकर जी का है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है, आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है, आपका ये फैसला। जबरदस्त जबरदस्त। नेक्स्ट बटन दबाओ, दूसरा। रंजिशी सही दिल ही दुखाने, वाह 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 वाह। लिए रंजिशी सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये अच्छा गा रहे हैं, ठीक गा रहे हैं गाना। तो आपको पसंद है इनकी आवाज? तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं क्या करती हूँ? लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल क्या है? आपका लाइफस्टाइल क्या है? वो क्या है? वो क्या है? सुबह सुबह उठना, स्कूल जाना, फिर स्कूल के आने के बाद कपड़े बदलना, पापा मम्मा को लेके आते हैं कहाँ से? स्कूल से अपने, और फिर मैं मुझे रोज नहीं मम्मा ले आती। अच्छा, फिर ट्यूशन जाते हैं और घर आते हैं और ट्यूशन का काम करके फिनिश, और फिर सो जाते हैं। ठीक है। तो इनकी आवाज ठीक है? सही गाते हैं? तंग तो नहीं करते आपको? कौन सा गाना आपको इनका पसंद है? लग जा गले। सुनाएं आप इनको। सुनना चाहेंगे आप?
थोड़ी सी लाइन सुना दें आप। के लग जा वो कह रहे हैं पैसे लूंगा पैसे लेंगे। गाना सुनने से पहले पैसे देंगे या पहले? बाद में। बाद में देंगे। अब डिसाइड करेंगे। चलें जी, सुनाएं आप। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अच्छा लगा? कितने पैसे देंगे? सारे ही दे दो। कितने कंजूस है, बड़े दिल वाला। कभी कभी बदल जाता है। तो अभी कितने पैसे दे रहे हैं आप इनको? बोल लो। एक सेकंड। 1 मिनट। वाह वाह, ओहो बड़ी दिहाड़ी। दिहाड़ी लगी है आपकी तो है। चलें, तो आपने इस बैठक को खुद सजाया होगा? जी, और तो मेरे इससे- पापा ने भी मेरी हेल्प की है इसमें। पापा ने भी हेल्प की है, तो इससे आपकी अर्निंग वगैरह भी होती है? हाँ, अभी तो नहीं होती वैसे, जो मतलब कि जो उनसे आता है वो लग आ जाता है, अभी तो खास जो नहीं। टूर गाइड आता है तो उससे अर्निंग का तरीकाकार क्या है? मतलब कि जैसे वो आए हैं, उनकी मर्जी है जो वो देना अपनी चाहिए। मर्जी से देते हैं, हाँ। आप डिमांड नहीं करते, हाँ यानी कि आप मेहमान नवाजी कर रहे हो। हाँ जी। तो ये बड़ी बात है जी। देखें, लाहौर का एक कल्चर है मेहमान नवाजी, और दूसरा इसको यहाँ करवाने का मकसद है कि इसको बोलना आए, इसको लोगों से को समझना आए, और अगर इस एज में ये चीज़ें सीखेगा तो फ्यूचर इसके लिए अच्छा है। और दूसरा ये अपना टैलेंट पेश करे लोगों के आगे, क्योंकि सिंगिंग के लिए सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म है, मगर जो लाइव गाना और अलग अलग लोगों के आगे परफॉर्म करना, उसका जो एक उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है और जो सीखने को मिलता है वो ज़्यादा बेहतर है कि इस तरह सीखा जाए। तो आप टूर गाइड हैं, मैं- गोरे आते होंगे, लाहौर के बारे में क्या जानना चाहते हैं गोरे ज्यादा? ज़्यादा तो वो कल्चर को देखते हैं कि हमारा ओढ़ना बैठना कैसा है। ओढ़ना तो ऊपर से काली है। जी, मेरा तो ओढ़ना खब रहा नहीं, मेरा तो ओढ़ना चला गया बड़े अरसे से, तो मगर मैं अमीर नहीं हो सका, सिर्फ ओढ़ना ही है। तो गोरे क्या किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? हमारा जो एक तो सकाफत जिसमें हमारा फूड है, उस पे दूसरी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारा आर्किटेक्चर है, उसको बड़ा पसंद करते हैं, जिसकी हमने कदर नहीं की। और तकरीबन हमारा जो अंदरून लाहौर का आर्किटेक्चर है वो 5% रह गया है। 95% हमने मार्केटों की नज़र कर दिया। आज़म क्लॉथ मार्केट है, शालमी मार्केट है, शू मार्केट बन गई, ये बड़ी मार्केटें, उसके साथ उनसे मुल्हिका जो भी लिंक हैं। तो अब सिर्फ जो आबादी के लिहाज से अगर हम कहते हैं कि जो लाहौर के दरवाज़े बचे हैं, तो उसमें लोहारी दरवाज़ा, उसमें भाटी दरवाज़ा, टक्साली दरवाज़ा शामिल है उसमें, और उसमें दिल्ली गेट का और कुछ हिस्सा मोची का शामिल है। तो बाकी सब मार्केट की नज़र हो गया, तो जिसकी वजह से लाहौर का असल कल्चर, असल हुस्न है, वो अब एक समझ लें दब चुका है, उस पर गर्द आ चुकी है। मेरे वालद साहब कहते होंगे सन कि पुत्र थे वण वण दी लकड़ी इकट्ठी हो गई है, मतलब अलग अलग लोग आ गए ना, तो वो फिर कल्चर बनता नहीं है इस तरह। जैसे अंदरून लाहौर का एक बड़ा खूबसूरत कल्चर है, वो है मोहल्लेदारी, और जिन्हें कहते ना कि माँ हमसाए माँ पे हो जाए। तो हमारे यहाँ हमसाए की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि वो ऐसे ही होता है जैसे आप एक फैमिली है। यही वजह कि कहा जाता है कि लाहौर के अंदरून शहर के मोहल्ले के दरवाजे जो हैं वो मेहमानों के लिए खुले रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए, जैसे एक कल्चर है बैठक कल्चर, उसमें क्या होता था कि अंदरून में ज़ाहिर है छोटे घर हैं, जैसे एक ये घर है एक कमरे का, तो इसी के ऊपर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 4 मंजिलें डाली जाती हैं। तो जब अब किसी फैमिली के मेहमान आने हैं, तो उसमें मेल मेंबर भी होते थे, कुछ ऐसे मेल मेंबर होते थे जिनको आप अंदर नहीं बिठा सकते अपनी फैमिली में। तो उसके लिए क्या होता था, मोहल्ले में जिसका घर ज़रा खुला है, तो एक कमरा एज ए बैठक यूज़ किया जाता था। तो वो मेहमान पूरे मोहल्ले का साझा मेहमान होता था। तो वो अब खूबसूरती कम हो चुकी है, सिर्फ वहाँ पे मिलेगी आपको ये खूबसूरती जहाँ पे पुराने लोग अभी भी इकट्ठे रह रहे हैं। तो जहाँ पे ये चीज़ नहीं रही अंदरून में, वहाँ ये कल्चर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वापस आपकी तरफ आते हैं। लास्ट में कौन सा गाना सुना रहे हैं आप? मैं मोहम्मद रफ़ी जी का एक पुराना सॉन्ग है, अकेले हैं चले आओ जहाँ। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ
अकेले हैं चले आओ जहाँ हो ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम न जीते हैं न मरते बताओ क्या करें हम अकेले हैं। जबरदस्त, खूबसूरत, अच्छा गाया इन्होंने। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सैयद नबील हैदर काज़मी। सैयद नबील हैदर काज़मी साहब जो हैं वो इस मोहल्ले की रौनक हैं, शान हैं। मोहल्लेदार इनके पास आते हैं, इनका गाना सुनते हैं। टूरिस्ट लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं, ये अपनी बैठक में बिठाकर उनकी मेहमान नवाजी भी करते हैं, अपनी सकाफत भी दिखाते हैं, अपना मोहल्ला भी दिखाते हैं, गाने से भी उनको महसूस करते हैं। और चार उस्ताद इनके गले में मौजूद हैं। उस्ताद हैं जी, और ये जो है ये लाहौर का पावा है। लाहौर का असली पावा ये है, ऐसे ही है जी। क्या नाम है आपका? अकील हैदर। अकील हैदर। लाहौर का असली पावा ये है। तो वोट किसको दिया था, आप बताओ? अवार्ड किसको? हाँ, भाई को दिया था। भाई इलेक्शन में खड़ा हुआ था। वाह यार, वाह वाह वाह। चलो जी, ये देखें खूबसूरत जो है इनकी सकाफत है, खूबसूरत जो है लाहौर के रंग हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कोशिश करते रहेंगे कि लाहौर को भी एक्सप्लोर किया जाए, लाहौर के वो मोहल्ले दिखाए जाएं, लाहौर के वो इलाके दिखाए जाएं जो आपकी नज़रों से ओझल हैं। अल्लाह हाफिज़।